नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम बात अभी कर रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम इस कड़ी की, और इसमें हम बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ विशेष बात करने वाले हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अभी कुछ दिन ही बाकी है, तो इसके लिए आज ये बात करनी जरूरी है। आज करने वाले हैं बात कि चातुर्मास का प्रारंभ कब से हो रहा है, इसका महत्व क्या है, इसकी अवधि क्या है, इसमें क्या नियम है, जब तक पूजा पाठ कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या है विशेषता है, ये सब हम जानेंगे एक ही वीडियो में। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको ये ज्ञात हो। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। हिंदू माह का चौथा माह होता है आषाढ़ माह। इस माह की शुक्ल एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ एकादशी के दिन से 4 माह के लिए देव सो जाते हैं, और ये 4 माह है वो है आषाढ़ी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का 4 माह है वो व्रत जप तप पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय देव शयन करने जाते हैं। व्रत भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीने को ही हिंदू धर्म में चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये माह महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। हमारे सनातन संस्कृति एवं जैन धर्म में चातुर्मास यानी कि चौमासे में आहार शुद्धि और एकांत तपश्चर्या का विशेष महत्व है। हिंदू वार्षिक पंचांग के अनुसार चातुर्मास आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और इसका समापन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को होता है। वर्ष योग के दौरान पर्यावरण, भोजन व जल में हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, साथ ही हमारी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रयोजन के साथ साथ चतुर्मास में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन, अल्पाहार और व्रत उपवास का पालन अत्यंत लाभकारी है। चतुर्मास के 4 महीने के दौरान संत महात्मा, जैन मुनि और मनीषी अपनी परिव्राजक जीवन शैली का परित्याग कर किसी स्थान विशेष पर ठहरकर उपवास, मौन व्रत, ध्यान साधना और एकांतवास से अपने तपोनिष्ठ जीवन को उन्नत बनाने का सार्थक प्रयास करते हैं और जनसाधारण को भी व्रत उपवास करने की प्रेरणा देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सगुण भक्ति योग की महत्ता और व्रत उपवास तपश्चर्या का भी वर्णन किया है। भक्ति योग का सुंदर वर्णन करते हुए योगेश्वर कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति में मैं यानी कि कर्ता का भाव भरता है, जबकि सगुण भक्ति मनुष्य को श्रद्धा, आस्था और समर्पण से भर देती है और मैं का भाव से मुक्त कर देती है। भक्ति अभिमान और अहंकार से मुक्त करती है। ज्ञानी हमेशा कहता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, आत्मा हूँ, जबकि भक्त कहता है कि हे योगीश्वर, जड़ चेतन में यानी कि प्रकृति के जर्रे जर्रे में तुम्हारी चेतना का प्रकाश समाया हुआ है। हे माधव, तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। मेरे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, आपका उपवास करता हूँ। असलियत में आध्यात्मिकता की तरह उपवास मात्र भोजन का परित्याग नहीं है, बल्कि उपवास का अर्थ है निकटवास करना, यानी कि परमात्मा के नजदीक रहना। परमेश्वर के सौंदर्य को उपवास के जरिए निर्मल अंतःकरण में महसूस करना। उपवास परमात्मा के निकट पहुंचने की एक वैज्ञानिक पद्धति है।
असल में व्रत, उपवास और एक निष्ठ होकर मौन साधना में लीन रहते हुए परमात्मा रूपी गंतव्य को हासिल करना ही चातुर्मास का परम उद्देश्य है। व्रत उपवास मन की चंचलता को साधते हुए आत्मनिष्ठ होने की एक पद्धति है। मन की चंचलता क्षीण होते ही साधक को परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। मन के निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम समझे तो मनुष्य का खाया हुआ अन्न 3 भागों में बंट जाता है। अन्न के स्थूल भाग से अपशिष्ट बनता है जो देह से निकल जाता है। अन्न का मध्य भाग रक्त व मांस मज्जा बन जाता है। इसके सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में गौर किया जाए तो भोजन का सर्वाधिक असर हमारे मन पर पड़ता है। चातुर्मास के 4 महीनों में व्रत, उपवास और सात्विक अल्पाहार लेते हुए ध्यान साधना करने से व्यक्ति जितेंद्रिय और परमात्मा के निकट वास करने योग्य बन जाता है। दरअसल चातुर्मास आहार शुद्धि, जप, तप, ध्यान और धारणा के माध्यम से मनुष्य की सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की सुचिता और मानसिक विकारों के शोधन करने का आध्यात्मिक कालखंड है। अभी हम जानेंगे कि चातुर्मास के कौन कौन से नियम लेना चाहिए और पूजा पाठ कैसी करनी चाहिए। इस 4 माह में एक समय भी भोजन करते हैं। इस दौरान फर्श या भूमि पर सो सकते हैं। इस दौरान राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन अच्छे से नियमित स्नान करने के बाद भगवान की पूजा पाठ नित्य करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। साथ ही यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषिद्ध है। 4 माह के दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। 4 महीनों में क्रोध, ईर्षा, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से बचना चाहिए। उक्त 4 महीने में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों का संग कम करना चाहिए। इन 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, अनर्गल बातें, मनोरंजन के कार्य आदि भी त्याग देना चाहिए। अधिकतर समय मौन ही रहना चाहिए। साधुओं के साथ सत्संग का लाभ लेना चाहिए और नित्य संध्या वंदन भी करना चाहिए। नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं और साधुजन योग, तप और साधना करते हैं। आम जन भक्ति और ध्यान करते हैं। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। नियम का पालन कर सको तभी चतुर्मास के नियम लेना चाहिए। तो मित्रों, ये है विष्णु जी को समर्पित चातुर्मास का महत्व। चातुर्मास में भगवान शयन करते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठी एकादशी कहते हैं। प्रभु जब भी जगते हैं तभी संसारिक कार्य, सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। ये 4 मास है वो है सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ, जप, तप, व्रत और नियम का अनुसरण करना और प्रभु के सानिध्य में रहना। तो मित्रों, ये थी आज की बात। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।